जय माता दी। आज एक हाथ विश्लेषण के लिए आया है। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी एज लगभग 34 साल है। आइए अब एक एक करके रेखाओं के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखिए जीवन रेखा, बड़ी लंबी, स्पष्ट और लगभग यहाँ से दो मुखी हो रही है। ये ज़बरदस्त, इससे पता चलता है कि जातक का आयु लंबी होगी, स्वस्थ होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बार देखने पर ऐसा आसात होता है। ये देखिए इस हाथ में अगर जूम करके देखेंगे तो जितने पॉजिटिव पॉइंट हैं उतने ही नेगेटिव पॉइंट भी है। अब आइए देखते हैं एक करके इन हाथ में क्या मिलता है देखने को। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक ज़बरदस्त राहु का कट यहाँ पर, लगभग एज होगी ये 26 से 27 साल में। ऐसी स्थिति में जब भी राहु का कट होता है, जातक को अथवा जातक की फैमिली को जान माल का भी नुकसान होता है। जातक की फैमिली से मेरा तात्पर्य जातक के माता पिता, दादा दादी, चाचा ताऊ और उनके बच्चों से है, क्योंकि हस्तशास्त्र में परिवार जितने भी ब्लड रिलेशन में आते हैं उनको गिना जाता है। अब देखिए जैसे ये इतनी बड़ी रेखा राहु रेखा जब भी होगी ना, आप नहीं बच सकते इस रेखा से। ये कुछ न कुछ प्रभाव करके ही देखा जाएगा। लेकिन एक ज़बरदस्त इनके ऊपर भगवान की बड़ी ही कृपा। ये देखिए मंगल रेखा यहाँ से चलती हुई पूरे लाइफ लाइन को लास्ट तक ये साथ में है। मंगल रेखा ऐसा माना जाता है कि जिनके हाथों में ये मंगल रेखा होती है, भगवान का आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद उनके ऊपर होता है। कहीं ना कहीं भगवान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जातक की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अब ये रेखा होना, इस राहु कट से थोड़ा सा पहले से रेखा का आरंभ हो जाता है और राहु क्या भी कट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में राहु का प्रभाव कम होगा, ख़त्म नहीं होगा, कम होगा। जहाँ पर इनको नुकसान होना था, इनके माँ बाप को नुकसान होना था, उससे थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा और प्रभाव जरूर करेगा, क्योंकि राहु किसी को छोड़ता नहीं। ये राहु का स्थान है। राहु के क्षेत्र से जब भी ऐसी स्पष्ट और कटी हुई रेखा, स्पष्ट और इस तरह से दिखने वाली रेखा लाइफ लाइन को काटेगी तो नुकसान जरूर होगा। ऐसी स्थिति में जान माल का नुकसान न सही, लेकिन एक झटका जरूर दिया होगा। यहाँ पर राहु ने ये रेखा होने के बावजूद इस स्थिति में कुछ न कुछ जातक को हुआ होगा। अब आते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ से एक भाग्य रेखा निकल रही है केतु पर्वत से, ये भाग्य रेखा जा रही है। इसके साथ ही एक त्रिभुज का चिन्ह बन रहा है। ये 27 साल है तो भाग्य रेखा के लिए एज नीचे से गिनते हैं तो लगभग 26-27 साल में ही, या ये कहे कि ये जहाँ पर नुकसान होना था उसके एक आध साल के आसपास इनको कुछ न कुछ बेनिफिट भी हुआ होगा। इनकी ऐसी स्थिति बनती है इस चिन्ह से। इस त्रिभुज बन रहा है भाग्य रेखा के ऊपर, तो जहाँ ये नुकसान हुआ है उसके लगभग उसी समय के एक आध साल के अंदर इनको कुछ धन लाभ हुआ होगा अथवा प्रॉपर्टी का लाभ हुआ होगा। अब आते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा। देखिए बड़ी ही क्लियर मस्तिष्क रेखा। मोस्टली अन्य जातकों में ये देखा जाता है कि मस्तिष्क रेखा लगभग यहीं तक होती है, हाथ के आगे तक या यहाँ तक होती है, बल्कि इनकी रेखा बिल्कुल हथेली को पार कर जा रही है। बड़ी उत्तम रेखा मानी जाती है। ऐसे बहुत कम देखने को मिलती है कि जो हाथ के आर पार तक पहुँच जाती है। ये अति उत्तम रेखा। इससे पता चलता है कि जातक तीव्र बुद्धि वाला है और जो भी वो काम करेगा बड़ा सोच समझ के करेगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक छोटी सी समस्या इसके अंदर ये है कि ये रेखा चंद्र की तरफ आ गई है, चंद्र से प्रभावित है। जब भी मस्तिष्क रेखा चंद्र से प्रभावित होती है तो जातक काल्पनिक ज़्यादा हो जाता है, रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा हट जाता है। लोग जिस तरह से आज के टाइम में धोखेधड़ी करने वाले इस तरह से हैं, तो ये जातक ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा इसकी कल्पना अपनी कल्पना में रहेगा, इसको लगेगा कि दुनिया ऐसे नहीं ऐसी है। तो कई बार इसका नुकसान भी हो जाता है जब रेखा इस तरह से चंद्र पर्वत की ओर झुक जाती है। तो ऐसे में जातक कहीं ना कहीं इमोशनल होगा और कल्पनाओं में ज़्यादा रहने का होगा। तो ऐसे जातक को चाहिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहे, आज के टाइम के हिसाब से वो चले, क्योंकि इनकी रेखा बोल रही है कि ये थोड़े से
उस तरह से चलते होंगे, थोड़ा काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा मस्तिष्क में चीज़ें ज़्यादा आती होंगी। इस रेखाओं के प्रभाव से ऐसा दिखता है। ये हृदय रेखा बड़ी स्पष्ट लास्ट तक जाती हुई, बहुत बढ़िया। लेकिन हृदय रेखा थोड़ी सी गाढ़ी, इसका मतलब जातक हर चीज़ को महसूस करता है, हर चीज़ को दिल से लगा के सोचता है। अगर इसको एक बार बोल दिया जाए कोई चीज़ तो 2-3 दिन तक दिल पे लगा के बैठ जाएगा। ऐसा जातक इस तरह से होता है। अब दूसरी बात देखिए, हृदय रेखा से एक रेखा आके माइंड रेखा पर गिर गई, जातक ने अपना नुकसान करा लिया भरोसे में रह के रिश्तेदारों को। ये ऐसा जब भी इस तरह से हृदय रेखा से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा में जाएगी, जातक अपने स्वभाव के कारण मदद कर देगा लोगों की, कोई बात नहीं बोल देगा और वहाँ पर ये धोखा खा जाएगा। ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसे इंसान को चाहिए कि वो थोड़ा सा देख के, सोच के, समझ के मदद करे, क्योंकि ये रेखा बताती है कि इनको भविष्य में लॉस होगा अथवा हो चुका होगा। अब आते हैं इनके सूर्य पर्वत पर। जबरदस्त निशान, 3-3 त्रिभुज, ये दर्शाते हैं कि इनके फैमिली में 2 या 3 बंदे सरकारी नौकरी वाले होंगे अथवा सरकारी योजनाओं से धन लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ ही नेगेटिव भी है, जिससे पता चलता है कि जातक के मान सम्मान को हानि हुई होगी अथवा भविष्य में होगी, या तो हो चुकी है या होगी, दोनों ही संभावनाएं हैं नेगेटिव पॉइंट की वजह से। अब आते हैं अन्य चीज़, ये जातक का 50 के बाद प्रॉपर्टी जुड़ने का योग भी दिखाता है। 50 साल के बाद, जब ये 50 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद बड़ा अच्छा भाग्योदय, इनकी प्रॉपर्टी अपनी मेहनत से बनेगी, ऐसा ये चिन्ह आते हैं। इसके बाद एक ज़बरदस्त गुरुवलय देखिए, ये देखिए यहाँ पर गुरुवलय का होना और ये मंगल रेखा का होना, ज़बरदस्त जोड़ी। इनके रिक्स को, जो जितनी भी राहु रेखाओं का पूरा जाल फैला हुआ है, इसमें राहु रेखाओं का ज़बरदस्त प्रभाव होता, लेकिन ये होना और ये होना, इन दोनों की वजह से इनके नेगेटिव पॉइंट 90% ख़त्म होकर सिर्फ 10% रह जाएंगे। बहुत ही उत्तम रेखा, बहुत ही ज़बरदस्त रेखा। जो भी नेगेटिव होंगे वो आपके भविष्य में हो गए होंगे या भविष्य में कम हो जाएंगे सारे दुष्प्रभाव। अब आते हैं इनके मंगल में थोड़ा सा पीड़ित, ये मंगल का स्थान। मंगल के अंदर कुछ साइन ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि आपको प्रॉपर्टी का इशू होगा अथवा किसी महिला के कारण परेशानी, उलझनें आई होंगी। यहाँ पर स्टार, एक यहाँ पर शनि पर्वत पर तिल और यहाँ पर तिल होना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट। शादी में देरी हो रही होगी, अगर शादी हो गई होगी तो थोड़ा सा रिश्ते में उलझनें आ रही होंगी, ये रेखाएं इस तरह से दर्शाती हैं। इसके अलावा ये शुक्र पर्वत बड़ा उन्नत वह देखते हैं पहली नज़र में, लेकिन आगे इस तरह से रेखाओं का जाल, इससे पता चलता है कि जातक न चाहते हुए भी इसके दिमाग में टेंशनें रहेंगी। कुछ भी नहीं होगा तब भी इनके दिमाग में अचानक ही कोई बात आ जाएगी और टेंशनों से हमेशा घिरे रहेंगे, कुछ न कुछ उलझनें दिमाग में चलती रहेंगी। ये इन रेखाओं का प्रभाव है। चंद्र पर्वत पर नेगेटिव चिन्ह, जिससे पता चलता है कि इनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब। चंद्र पर्वत पर अन्य एक ये भी पता चलता है कि जातक को ऐसा लगता होगा कि कोई ना कोई मेरे साथ है, अर्थात कोई ऐसी शक्ति मेरे साथ है जिससे मैं बच जाता हूँ, ऐसा इनको फील होता होगा। एक ऐसी शक्ति के बारे में, चाहे भगवान की हो चाहे किसी की भी हो, कि इनका आशीर्वाद है जिससे बच जाते हैं, ऐसा इनको हमेशा फील होता होगा। और शुक्र की स्थिति ये बताती है कि इनको थोड़ा सा एलर्जी से संबंधित बीमारी होगी या भविष्य में होगी, इसका ध्यान रखना चाहिए। चंद्र से ये पता चल गया माताजी का, और एक और इनको ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ होगा, उससे बच निकले हैं। भाग्य रेखा और जीवन रेखा से बनता हुआ ज़बरदस्त फिश साइन। 55-56 के बाद इनको ज़बरदस्त, इनके पास अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मेहनत से अपनी प्रॉपर्टी, ये दिखाता है।
जीवन रेखा से रेखा निकल करके केतु पर्वत की ओर जाती हुई ये पता चलता है कि इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होगा, या इनकी जो भी प्रॉपर्टी बनेगी इनके जन्म स्थान से अलग बनेगी, अलग होगा इनका भाग्य। भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक ही है, उसके बाद थोड़ा सा टूट टूट के जा रही है। राहु के प्रभाव में ये थोड़ा बीच में परेशानी आती रहेंगी, लेकिन क्योंकि ये दो इनके पॉजिटिव पॉइंट होने की वजह से वो निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो जानमाल की स्थिति को भी ये कम कर देता है। तो ये छोटी मोटी रेखाएं तो ये फिर चलती रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इनके मित्र रेखाएं अच्छी हैं, ये साइन दिखाता है, और गुरुवलय अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है। इनका क्वेश्चन था भविष्य में कैसा होगा हमारा भविष्य। भविष्य आपका कर्म प्रधान है, क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे टूट के चल रही है। अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, थोड़ा डिले मिलेगा, क्योंकि शनि के प्रभाव में चीज़ें चल रही है। गुरु शनि के प्रभाव में है, शुक्र भी थोड़ा सा शनि के प्रभाव में, बुध पीड़ित, मंगल पीड़ित, ये सब नेगेटिव पॉइंट होने के बावजूद ये 2-3 जो पॉजिटिव है गुरुवलय और मंगल रेखा का, तो इसमें भविष्य की चिंता ना करें, आप अपना कर्म करते रहें, बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी का योग 50 साल के बाद आपका ये दिखाता है सूर्य पर्वत पर, और यहाँ पर 55 साल के बाद ये दिखाता है। तो आप कैसे न कैसे करके एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी जोड़ देंगे अपने बलबूते पर। इसी के साथ भगवान आपका मंगल करे। जय माता दी।